ओम शांति। आज हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं कि लोग हमारी बुराई बार बार करते हैं, उस समय हम क्या करें। पहली बात यह है कि हमें लोगों को देखना ही नहीं है। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, भले वो पीठ पीछे है या सामने है। हमेशा कहा जाता है जो पीठ पीछे आपकी कोई बुराई करता है वो कायर कहलाता है। आपके सामने ही आपको कोई बुरा भला कहता है, उस समय आप सोचें कि मेरे अंदर शायद ये कमी है जो मुझे दूर करनी है। क्योंकि हमेशा आप देखें नज़रिए दो प्रकार के होते हैं, एक है नज़रिया नेगेटिव, एक है नज़रिया पॉजिटिव। आप अगर नेगेटिव नज़रिए से देखें तो आपको बुरा लगेगा कि सामने वाला मेरे मुंह पर ही मेरी बुराई कर रहा है, और अगर आप उसको पॉजिटिविटी में ले जाएं तो शायद इस बुराई में भी मेरी भलाई है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है जो इस सामने वाले पर्सन ने मुझे बताई है, तो मुझे इसको खत्म करना है। क्योंकि कई बार वो कमजोरी जो है वो आप अपनी ताकत बना लेते हो, लेकिन वो ताकत होती नहीं है। वो धीरे धीरे आपके अंदर से गुणों को निकालती जाती है और अवगुण भरती जाती है। जैसे कई बार मनुष्य आत्माएं बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि अगर सामने वाला जब हमारी बुराई करता है तो हम सहन कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन उस सहन का कोई फ़ायदा नहीं है कि सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है और आप मन के अंदर उसकी बुराई कर रहे हो, तो बोलने और सोचने में कोई फ़र्क नहीं रहा। उसने मुख से बोला, आपने मन से सोचा, तो बुराई तो दोनों तरफ से ही हुई। या तो हो सामने वाले ने बुराई की, आपने उसके ऊपर कोई लाइन नहीं ली, ना तो आपने संकल्पों की लाइन ली ना मुख की दी, तो इससे क्या होगा, आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे। लेकिन अगर हल्का सा भी अंश मात्र आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही है कि भाई सामने वाले को मैं इतना अच्छा कहता हूं लेकिन ये हमेशा मेरी बुराई करता है, इसका मतलब मेरे अंदर दे अभिमान है। हमें अंदर से ये ध्यान रखना है कि जो हम अंदर से हो वही हमें बाहर नजर आना है। आज बहुत सारे चेहरे हैं मनुष्य आत्माओं के, आप कई बार उनको पहचान भी नहीं सकते कि ये है कौन। लेकिन एक मेडिटेशन की शक्ति है जो अनेक चेहरों में भी आपको जो सत्यता वाला चेहरा होगा वो फट से नजर आ जाएगा, और जो आपसे सच्चा मित्रता निभाने वाला होगा, सच्चा मित्र होगा, उसकी पहचान ही होगी। हमेशा आपको वो आगे बढ़ाने के लिए आपके रास्ते में जो भी कंकर पत्थर कांटे होंगे वो उनको कहेगा पहले आप इसको उठाओ फिर आगे बढ़ो। तो ये दुनिया जो आपकी बुराई कर रही है, दुनिया जो आपका अपमान कर रही है, दुनिया जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रही है, आप उनका धन्यवाद करो। धन्यवाद क्यों? ताकि उन्होंने हमें कांटों पर, पत्थर पर भी चलना सिखाया। जहां पर हम सोचते थे कि हम तो फूलों पर चलने वाले हैं, आज उन्होंने हमें क्या बताया कि आप कांटों पर भी चलो और अपने आप को इतना मजबूत बना दो कि दुनिया भले बुराई करे, दुनिया भले मेरी अच्छाई पड़े, लेकिन मुझे ध्यान रखना है ओनली अपनी मंजिल की तरफ। रुकावटें बहुत सारी आएंगी लाइफ में, आपको बहुत सारे बुरे लोगों का साथ भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन उनकी बुराई अपने पास मत लेकर आओ। क्योंकि जब आप सामने वाले की बुराई को अपने अंदर ले आते हो तो आप भी एक छवि नेगेटिव बना लेते हो। आप एक अच्छे इंसान का संग करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वही जब आप एक बुरे व्यक्ति का संग करते हो तो जो आपने अच्छे व्यक्ति से सीखा होता है वो भी धीरे धीरे डिलीट हो जाता है। बहुत सारे आत्माओं के मुख से एक नॉर्मली भाषा निकलती है कि क्या करें, हमें बोलना ही नहीं आता, एक्सप्लेन कैसे करें। क्योंकि एक्सप्लेन वो कर सकता है जिसके अंदर सत्यता की शक्ति होगी। जिसके अंदर सत्यता की शक्ति है ही नहीं, वो एक्सप्लेन भी क्या करेगा। आज देखा जाए बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नकाब हैं, और आजकल तो नॉर्मली देखो आप पार्टियां करते हो तो उसमें भी मुखौटे लगा लेते हैं। क्योंकि वास्तविकता ही ये है कि हमें जब किसी से कोई काम निकलवाना है तो हम एक बहुत अच्छाई का मुखौटा पहन लेंगे, और काम निकल जाएगा तो कौन मैं और कौन तुम।
हमेशा याद रखें, भगवान के सामने कोई मखौटा काम नहीं आएगा। भगवान को हमेशा वो व्यक्ति चाहिए, वो मनुष्य आत्मा चाहिए जिनका चित्र चरित्र समान हो। जो हैं वही उनके सामने आए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, ये हैं, वो हैं। और जैसे आप घर में आए, आपको कोई कह दे कि आप नीच हैं या पापी हैं तो हम मानेंगे नहीं। इसका मतलब दो चेहरे हैं। भगवान के सामने कुछ और चेहरा था, घर पे आए तो कुछ और चेहरा था। तो हमें तब भी क्यों बुरा लगा जब आपको किसी ने नीच या पापी बोला? हम वही चीज तो मंदिर में भी रिपीट करके रहे। यहां दोनों चीजों में सत्यता और असत्यता सिद्ध होती है। और कहते हैं ना, जिसने अपना सम्मान झूठ के ऊपर रखा है वो हमेशा रेत की ढेरी के ऊपर ही मकान बना रहा है। जिसको कह सकते हमें मान शान चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें सामने वाला ओनली हमारी अच्छाई पढ़े, बुराई नहीं। लेकिन हमेशा याद रखें, आपका मित्र वही है जो आपके रास्ते में जितने भी बिछे हुए कांटे हैं, जितने भी बिछे हुए कंकर हैं, उनको उठाने में आपकी मदद करे। मीन्स आपको आपकी ही बुराई बता रहा है। आपको भले कुछ क्षण के लिए वो लगेगा कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से अपने प्रति फोकस करें तो आपको ये याद होगा वास्तविक सच्चाई यही है। मेरे अंदर ये कमी है, भले आप उसको थैंक्स मत दो कि आप धन्यवाद, आपने मुझे ये चीज़ बताई, लेकिन मन ही मन अंदर उसको धन्यवाद दो कि आपने मुझे ये कमी बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ताकि अब जाकर के मैं अपनी कमी को ख़त्म कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कि महान आत्मा कौन बनेगा, आप या वो? हम बनेंगे, क्योंकि हम अपनी बुराई पर विजय हासिल कर रहे हैं। आज देखो, जब रावण को भी बहुत घमंड था तो उसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना घमंड अच्छा नहीं है। उनकी पत्नियां तक बोलती रही ये घमंड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो घमंड में चूर था। और उसी घमंड ने क्या किया, उसका सर्वनाश किया। वैसे ही सोचे कि हम इतना ज़्यादा अहंकार में आ जाते हैं, इतना हमारे जीवन में ईगो आ जाता है कि हम अच्छा और बुरे की पहचान ही भूल जाते हैं। आज देखा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य करते, दिन भर बिजी रहते, लेकिन अगर छोटी सी बात कोई उनको समझा दी जाए तो क्या कहते हैं, सारा दिन तो हम बिजी रहते हैं और फिर हमें इनकी बातें सुननी पड़ती। आप सोचिए कि अगर आपने एक बात और जीवन में ऐड कर ली तो उसमें बड़ी बात क्या होगी। आपको परिवर्तन करने के लिए तो बोला ना। आज जब एक बच्चा अपने माता पिता को गाली निकालता है, जब वो बिल्कुल छोटा है, तो माता पिता हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने तोतरी भाषा में गाली निकाली। कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स देना चाहते हैं, वो उसी समय कहते बेटा ये गंदी बात होती, ये नहीं बोलना है आपको। दोनों में अंतर हो गया। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है, आपको जब छोटे रूप में ही, जब बचपन था, माता पिता ने तभी टोक दिया बच्चे ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलते। बच्चा सीख गया, बड़ा होकर वो गाली नहीं निकालेगा। लेकिन बचपन में वो गालियां निकालता रहा और आप जब बड़ा हुआ तब वो फ्रंट में आपको गालियां निकाल रहा है, तो हमें ज़्यादा चोट पहुंचेगी। बचपन में इतनी चोट नहीं पहुंची थी। अगर उसे हम सही ट्रैक उस समय दे देते तो शायद आज ये नौबती ना आती। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की पालना भी कैसे करनी है। उन्हें दोनों रास्ते बताने, बुराई में ऐसी रुकावटें आती, अच्छाई में ऐसे फूल बिछते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, कोई भी आपकी कितनी भी बुराई करे, लेकिन हमेशा याद रखें कि वो हमें अच्छा इंसान बनाने की मेहनत कर रहा है। एक मंदिर की मूर्ति लायक बना रहा है वो, तो ठोकरें तो लगेंगी, और जब ठोकरें लगेंगी तो मूर्ति तभी जाकर तैयार होगी। इसीलिए हताश ना हो, आगे बढ़ते रहें और बुराई को छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाते रहें। ओम शांति।